गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेलर कमीशन। तो हम लोग आज डेलर कमीशन के बारे में बात करेंगे। जो डेलर कमीशन जो आयोग है वो एक आयोग के द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट थी जो कि 1996 में इसको बनाया गया था। और ये यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा 21वीं सदी में फ्रांस के जैक टेलर्स के अध्यक्षता में पेश की गई थी। इसमें जो है दो अवधारणाएं बताई हैं। एक ये बताया कि जीवन में शिक्षा, और दूसरा शिक्षा के चार स्तंभ बताए जैसे जानना, करना, बनना और एक साथ रहना। आयोग के जो सदस्य हैं वो चीन, जापान, पोलैंड और फ्रांस के 14 सदस्य थे, और भारत से जो थे वो डॉक्टर करण सिंह थे। आयोग ने ये कहा है कि आयोग ने शिक्षा को समाज की धड़कन कहा है, और जो शिक्षा के जो चार स्तंभ हैं उनको एक सामाजिक रूप में भी मतलब एक सामाजिक उद्देश्य के रूप में देखा जा सकता है। तो आयोग हमेशा युवा बच्चों और युवाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर अधिक बल देता है, जो कि स्नेह की अभिव्यक्ति है। आयोग के सदस्यों ने ये बात स्वीकार की है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से या जिसके कारण हम ऐसी दुनिया की उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पे रहने के लिए बेहतर जगह हो, स्त्रियों और पुरुषों दोनों के अधिकारों के प्रति आपसी सम्मान हो, या मानव विकास के लिए आपसी समझ, ज्ञान और उपयोग है। ठीक है। और आयोग को जो है जो आयोग है उसको नैतिक और बौद्धिक दोनों को निकटता से जोड़ा गया है, जो कि यूनेस्को इसको रेखांकित करता है। ठीक है। ज्ञान, शिक्षा और कौशल ये तीनों ही आयोग की सतत एक प्रक्रिया है। आयोग में कुछ जैसे कुछ सिफारिशें करी है पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए। जैसे कि शिक्षा को मानव विकास को मतलब के बारे में उसने गहन बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। तब उसने ये बात कही कि उसकी अज्ञानता, उसकी गरीबी, उसके युद्ध को कम करने का कई साधन बनाए। उसने ये कहा कि स्कूली शिक्षा से ही बच्चों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है। उसको सक्रिय नागरिकता के प्रति शिक्षा देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि प्रौढ़ों और बच्चों दोनों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से शिक्षा देना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले जो जितने भी परिवर्तन हो उसको आसानी से समझ सकें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइमरी से ही बच्चों को मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मैथ्स में ही हमेशा वीक पाते हैं। और उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड उनको कई कार्यक्रम कराने चाहिए। और उनके अंदर एक स्वयं एक खुद एक भाषा का जो है क्षमता होनी चाहिए, जो खुद को संवाद और समझदारी प्रदान करे। उसके ही साथ साथ उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया है। कहा गया कि मोस्टली डेलर्स जो है वो हर तरह काम कर रहा है, मतलब प्राइमरी में भी सेकेंडरी में हर जगह पे उसने अपनी राय दी है। तो उच्च शिक्षा के सुधार के लिए उसने ये कहा है कि जो आज के हमारे निजी या सार्वजनिक जो भी संस्थान है, गैर सरकारी या सरकारी, उन सबको तो आज मौजूदगी मतलब विश्वविद्यालय की मौजूदगी प्राप्त हो गई है। तो उन्हीं को ये देखते हुए कहा गया कि बच्चों को केवल ये नहीं कि आर्थिक योग्यताओं के लिए ही उसको पढ़ाया जाए, या सिर्फ व्यावसायिक कुशलताएं उसको योग्यता ही प्रदान की जाए। उसको उसके हिसाब से उसको उसके पाठ्यक्रम में उच्च परीक्षा पाठ्यक्रम देना चाहिए। और उनको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी भागीदारी देना चाहिए। फिर ये भी कहा कि विकासशील देशों के लिए उसको इस प्रकार की मतलब इसको बहुत उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि जो भी जो टेक्नोलॉजी है या जो भी बिजनेस की जो है इस टाइम पे डिमांड, उसके हिसाब से उनको उसका करिकुलम बनाना चाहिए। फिर ये कहा गया कि अगर उच्च शिक्षा या निम्न स्तर की शिक्षा के लिए उनकी जो गरीबी है, जो अज्ञानता है, उन सबको दूर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कुछ रणनीतियाँ थी जो आयोग ने बनाई थी। वो थी कि जैसे कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो समाज की अवधारणा है जो व्यक्ति को क्या होगा, उसकी क्षमता को उसकी व्यक्ति के को उसकी पूर्ण क्षमता का अवसर लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। फिर ये कहा गया कि जो इसकी साक्षरता कार्य की आवश्यकता बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन पर्यंत चलनी चाहिए ना, रुकनी नहीं चाहिए। और उसके लिए धन की संरचना का भी मतलब पुनर्गठन करना भी उसका आयोग का ही उसको कार्य होता है। और लड़कियों और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उसको प्रोत्साहित करना, उनकी उनकी जो बनाई गई जो नीतियाँ हैं उनको भी प्रोत्साहित करना। फिर उसकी जो मेन शिक्षा के जो चार स्तंभ बताए गए हैं
वो क्या है? तो शिक्षा के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, एक तो जान यानी कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो पहले हम बात करेंगे कि लर्निंग टू नो। तो इसकी आयोग की राय के हिसाब से ये कहा गया है कि जो वैज्ञानिक प्रगति है या सामाजिक जो परियोजनाएं हैं उन सब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो उनके परिवर्तन के साथ साथ तो ज्ञान हासिल करना और उस पर कौशल विकसित करना, ठीक, उन सब ये इसका कार्य होना चाहिए। और ये एक क्या होगा, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये कहा गया कि कम संख्या में ना कम संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा विषयों पर गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और शिक्षा जो है वो जिसका लाभ है मतलब शिक्षा का जो लाभ है वो जीवन में भी उठाते रहना चाहिए, यानी कि जीवन भर पर्यंत उसकी शिक्षा भी चलती रहनी चाहिए। फिर आता है लर्निंग टू डू। तो ये लर्निंग टू डू में ये कहा गया कि केवल ये नहीं है कि बस मतलब व्यावसायिक शिक्षा के लिए उसको हौसला होना चाहिए, कुछ मतलब शिक्षा हासिल करनी चाहिए। उनको ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जो भी सिचुएशन उनसे लड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए, या जो उनको एक साथ टीमों में काम करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अभी जो भी वो सीख रहे हैं उसमें कार्य अनुभव जो उनको हो रहा है, और उनको कार्य अनुभव जो हो रहा है उनको, या उनको उनको क्या प्रैक्टिकल्स उनको करना चाहिए। तो ये सब कहा गया कि इसको औपचारिक शिक्षा के अंदर आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये जब औपचारिक शिक्षा के यूज़फुल भी हो जाएगा ये, तो उसको उसके उसका अनुभव हो जाएगा। और ये फिर जो इस तरह की जो शिक्षा है वो हमेशा चलती रहेगी, और ये भूल नहीं सकते इंसान। फिर बात आती है कि हम लर्निंग टू बी, तो जो सीखने से जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पहले तो जो सीखना है, पहले तो अपनी अपनी योग्यता को जानना होगा, ठीक है, कि हम कितने हिसाब से क्रिएटिव है। ठीक, अगर हमने उसको जाने, फिर हमें अपने निर्णय में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे विचार, हमारे कार्य, ये सब जो है एक कह सकते हैं कि संपूर्ण सर्वांगीण विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो परिवार, जो सदस्य हैं, उन सब से रिलेटेड भी काफ़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ मानसिक योग्यताएं और शारीरिक क्षमता, और अधिक से अधिक हमें शिक्षा देनी चाहिए। इस हिसाब से हम उनको नॉलेज देनी चाहिए। तभी अगर इस हिसाब से बच्चे क्रिएटिव होंगे, या इस हिसाब से उनकी नॉलेज होगी, तो ही कहा गया कि आयोग ने कहा है कि 21वीं सदी में उसी ही ऐसे ही बच्चे जो हैं वो कह सकते हैं कि जी पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। फिर आता है लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो पहले ही ये कहा गया है कि पहले किसी किसी के साथ रहने के लिए हमें उसको समझना होगा, ठीक है। तो आयोग ने ये कहा कि एक दूसरे के साथ रहना, उसके लिए रहने के लिए उसको एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम एक दूसरे को समझेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे डिसएग्रीमेंट बहुत सारे होंगे, और हमारे बहुत ज़्यादा मतभेद होगा। तो आयोग जो उस हिसाब से उसको शिक्षित करता है कि उस परिस्थिति से, यानी कि जो भी मतभेद की परिस्थिति, उससे वो थोड़ा सा सुलझ सके, और उस हिसाब से उसको शिक्षित करे कि वो एक साथ पढ़ने, एक साथ रहने के में योग्य पूर्ण हो। थैंक यू।